हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 11A। ठीक है, और ये आपका आज से नया चैप्टर है जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना। ठीक है, इसे हम ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। मूलधन निकालना पढ़ेंगे, मूलधन। और दर, दर निकालना हम लोग दर परसेंट निकालना पढ़ेंगे, जिसमें 3 प्रकार की दरें होती हैं। एक होती है वार्षिक दर, वार्षिक दर जो वर्ष में एक बार ली जाती है। ठीक है, और कितनी ली जाती है? वर्ष में एक बार ली जाती है। एक होती है छमाही दर, छमाही दर जो वर्ष में कितनी बार ली जाती है? 2 बार। और एक होती है तिमाही दर, तिमाही दर जो वर्ष में कितनी बार ली जाती है? 4 बार, क्योंकि 3 के कितने महीने हो जाएंगे एक साल में? 4। ठीक है, इसलिए 4 बार ली जाती है। तो इतने चीज हमें इस चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, और मिश्र धन का आपका जो फार्मूला है वो बहुत बेहतरीन है। मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? लिख देते हैं। मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि आपको मिश्र धन से, मिश्र धन से अपना मूलधन निकाल लेना है। मूलधन माइनस कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और इसी फार्मूले के साथ हम मूलधन ज्ञात करेंगे और इसी फार्मूले से हम दर निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या कहते हैं? रफ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया। लिखा गया कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए तथा 3 वर्ष में 2520 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है क्या? कि ब्याज पर ब्याज मिलना। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 2400 रुपए। कितना है? 2400 रुपए। इसको मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे? मूलधन, इसको मानेंगे मूलधन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। ठीक है, पी से प्रदर्शित करेंगे। कितना है? 2400। तो ये हो गया आपका 2400 रुपए। उसके बाद आपका मिश्र धन कितना दिया गया है? मिश्र धन यानी अमाउंट 2520, 2520। तो देखिए 2400 से कितना हो गया? 2 वर्ष में इतना पहुंच जाता है 2400 रुपए, लेकिन उसी 1 वर्ष के अंतराल में कितना पहुंच गया? 2520 रुपए पहुंच गया। ठीक है, तो हमें वार्षिक दर ज्ञात कर देनी है बस। किस फार्मूले से? फार्मूले से ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर मूलधन P और 1 प्लस आर, आर यानी दर, अब बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऊपर रहेगा नंबर यानी n, समय। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अमाउंट कितना दिया गया है? अमाउंट दिया गया 2520। मूलधन दिया गया 2400। उसके बाद 1 प्लस आर बटे में हो जाएगा 100 की पावर n, कितना हो जाएगा? 1 का। आप कहेंगे 1 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष 3 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष में जो मूलधन 2400 था वही 2400 रुपए आपका 2520 हो गया। तो दोनों के बीच में गैप कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ठीक है, अब इसीलिए हमने 1 वर्ष रखा। अब उसके बाद हम जितना इसको सालों कर सकते उतना सालों करेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 2520 और ये आपका भाग गुणे से भाग में चला आएगा 2400 बराबर
100 एकन्नम 100, 100 में r जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस r बटे में हो जाएगा आपका 100। तो 0 से 0 तो आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो बचता कितना है, देखिए कितना बचेगा, 2500 20 बटे में आपका 24 बराबर 100 प्लस r। इसको हम काटेंगे, इसको हम आराम से काटेंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0। जो भी आ रहा है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे 1260, 1260 बटे में आपका, ये हम कितने से काट रहे थे, 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 आएगा, ठीक है। तो 12 बराबर 100 प्लस r, 100 प्लस r। हमें r की वैल्यू निकालनी है, यानी दर निकालना है। तो 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 6 में भाग जाएगा नहीं 0, और 12 पंचे 60, कितना हो गया 105, और 100 धन से ऋण में चला आएगा, बराबर में हो जाएगा r, ठीक है। ये 100 धन से कहाँ आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 105 से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5% में निकल के आता है आपका दर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको जबरदस्त लगा होगा, और आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 2 तो अच्छा है, लेकिन आपको जानकारी भी है, ठीक है। देखिए कहा गया, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प कौन सा होगा, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो समझिए। वार्षिक ब्याज दिया गया है 8%, और चाहिए क्या, ब्याज तिमाही चाहिए। तो तिमाही यानी 3 महीने, एक वर्ष में कितने महीने, एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 महीने के कितने पेयर बन जाएंगे, कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो जितने जोड़े बनते हैं वार्षिक ब्याज दर में उतने का भाग दे दीजिए। सिंपल सा काम है। क्या करेंगे कि आप 8% में तिमाही कितनी बनती, 4 बनती, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, यानी 2% आपका तिमाही बनेगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर में कहा गया सही मिलान करना है। ये आपका प्रथम समूह ए है, फिर द्वितीय समूह बी है। पहला क्या कहा गया कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं आपको पता है, एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 महीने कितने पेयर, 4 पेयर, यानी 4 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पी में, तो इसको हम मिला देंगे पी से, ठीक है। उसके बाद 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण कीजिए। देखिए समझिए, यहाँ पर जो ब्याज दी गई है 10% छमाही है, लेकिन चाहिए क्या, तिमाही। तो तिमाही करने के लिए 6 महीने में कितनी तिमाही होगी, 2 तिमाही। तो बस आपको 10% में भाग दे देना है 2 का। जैसे 2 का भाग देंगे आपको तिमाही प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10 यानी 5। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या कितनी होगी, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, 3 वर्ष में कितनी छमाही होंगी ये पूछा जा रहा है। एक वर्ष में 2 छमाही यानी 6 महीने के 2 पेयर, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 3 वर्ष में तो जाहिर सी बात है कि 1 साल में 2 वर्ष, 1 साल में 2 छमाही, तो 3 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 साल में 6 छमाही हो जाएंगी, यानी कि आपका एन विकल्प सही है। बचता आपका डी नंबर। 1/2 वर्ष यानी आधे वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, यानी कि छमाही वर्ष के लिए पूछा गया, छमाही 6 महीने के लिए ब्याज दर पूछा गया है। कहा गया यदि जो वार्षिक ब्याज है वो 5% है,
एक साल में 5% का ब्याज लग रहा, तो आधे वर्ष यानी 6 महीने में कितने का ब्याज लगेगा? 5% का। जैसी बात है आधा लगेगा। तो आपका एक ही विकल्प मिल रहा, वो है आपके जस्ट डी नंबर के सामने आर, यानी कि 2.5%। 2 सही 1/2%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल हमें क्या दिया गया? 100 रुपए। कितना दे दिया? 100 रुपए। उसके बाद हमें रेट परसेंट कितना दिया है? रेट परसेंट यानी दर 10% दे दिया। हमें समय कितना दिया? यानी n कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। लेकिन उसके पहले हम अमाउंट तो निकाल ले, मिश्र धन तो निकाल ले कि हमें कितना मिलेगा 2 वर्ष के बाद। ठीक है, उसके बाद अपना मूलधन वहां से निकाल लेना है, घटा लेना है, हमें ब्याज पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ए, अमाउंट P1 + R/100 की पावर n। तो P की वैल्यू कितनी है? 100। उसके बाद 1 + R कितना है? देखिए R 10%, तो 10 बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा 100, 0 से 0 काटेंगे, 10 बचेगा, 10 का 10 से 11, कितना आ जाएगा? 11/10 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 × 11/10 × 11/10। ठीक है, ये होगा अमाउंट। 0 से 0, 0 से 0 आपका कटेगा, तो A बराबर कितना आ गया? 121 रुपये आपको मिलेगा 2 वर्ष के बाद। लेकिन पूछा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। अगर हम अमाउंट से मूलधन से मिश्र धन से अगर मूलधन निकाल लें, मूलधन कितना है? 100, तो हमारे पास जो ब्याज मिला है वो ब्याज निकल आएगा 2 वर्ष का। कितना है? 21, यानी 21 रुपये हमें 2 वर्ष में ब्याज मिला है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर की दृष्टि से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? 500 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? तो 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, यानी 0% का अंतर होता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें जो मूलधन दिया गया है P, वो कितना दिया गया है? मूलधन 500। ठीक है, रेट परसेंट कितना है? 15%। और उसके बाद जो हमें समय दिया गया N, वो कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालना होगा, मिश्र धन निकालना होगा, जो कि आपका फार्मूला है A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ये आपका मिश्र धन का फार्मूला है। तो A बराबर P कितना है? 500। 1 + R आपका 15% बटे में हो जाएगा 100
की पावर 1 सॉल्व करेंगे तो 500 यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, 100 1 100 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115 बटे में 100। 0 से 0 आपके कटेंगे, कितना बच जाता है 5 गुणे 115। तो अमाउंट आपका आ जाएगा 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 1 5 2 7 और 5 × 1 5। 575 रुपया तो आपका अमाउंट मिश्र धन आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी हमें CI चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, आपको अमाउंट से मूलधन घटाना होगा। ठीक है, मिश्र धन से मूलधन घटा दीजिए। कितना है 575 रुपये है, मूलधन आपका 500 था, तो 1 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला 75 रुपये। ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज देखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाता है 100। ठीक है, तो मूलधन आपका कितना है 100 है, दर आपकी कितनी है 15% है, 15%, समय 1 वर्ष है बटे में 100 है। तो 0 से 0 आपके कट जाएंगे और 15 बचे 75 रुपये आपका क्या निकल के आ गया SI, सिंपल इंस्टेंट। ठीक है, यानी साधारण ब्याज। तो देखिए कुछ अंतर मिला, कोई अंतर नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं CI माइनस SI। अंतर पूछा गया है 75 माइनस 75, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, मतलब कोई अंतर नहीं है। 1 वर्ष तक तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अगले वर्ष जैसे ही जाएंगे, साधारण ब्याज का मतलब हर वर्ष उतना ही ब्याज मिलेगा जितना पहले वर्ष मिलता रहा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जैसे 1 वर्ष में आपने 100 रुपये दिया, अगले वर्ष आपको मिल गए ब्याज कितना 15 रुपये मिल गए तो 115। अब 115 रुपये पर ब्याज पड़ेगा, यानी ब्याज पर ब्याज पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और साधारण ब्याज में केवल आपके मूलधन पर ब्याज पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था गजब का क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक दिए गए हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन 8 हैं वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। केवल दर ज्ञात करना है, वो भी हमें वार्षिक ब्याज दिया गया है, केवल तिमाही ब्याज पूछ लिया है। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए कितना छोटा सा है। लिखेंगे 12%, ये हमें वार्षिक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसने प्रति तिमाही पूछा, 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 3 तिने कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। बस इसको आप 4 से भाग दीजिए और 4 तिहाई 12, 3% तिमाही ब्याज होगा। ठीक है, तिमाही 3%, ये होगा आपका आंसर। अब 7वां क्वेश्चन तो जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हमें मूलधन दे दिया गया 2000 रुपये मूलधन दे दिया। ठीक है, रेट परसेंट हमें कितना दिया है, रेट परसेंट 10% है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़िए, तो हमें यहाँ पर समय कितना दिया है, समय दिया है 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। और कहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कहा है यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, तो छमाही संयोजित यानी 6 महीने में ब्याज देना है, तो कितनी छमाही हो जाएंगी 1.5 वर्ष में, 3, यानी नंबर कितना निकल के आएगा
3 छमाही ब्याज देना है। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज दर दिया है वो 10% वार्षिक है। तो छमाही करने के लिए आपको क्या करना है कि 10 में 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 5% छमाही। बस आपको सवाल लगा देना है। क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं P, उसके बाद हो जाएगा 1 + r/100⁴n। तो A बराबर P कितना है 2000, 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 5 बटे में हो जाएगा 100। और कितनी तिमाही है, 3 तिमाही हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 गुणे 100 एकन्नम 100 और 5 105 बटे में आ जाएगा आपका 100⁴ हो जाएगा 3। तो अमाउंट आपका यहाँ से आएगा 2000 गुणे 105 बटे में 100, फिर 105 बटे में 100 रहेगा और 105 बटे में 100। तो 3 जीरो तो आपके कट गए। ठीक है, बचता कितना है आपके पास, यहाँ पर लिखेंगे A। ये आपका 2 बच गया, 2 बच गया गुणे कितना बच गया 105 बटे में कितना है 10। इसके बटे में कुछ है नहीं, ठीक, इसके बटे में कुछ भी नहीं है। और ये हो जाएगा 105 बटे 10 गुणे 105 बटे में 100। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकन्नम 5। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 गुणे 105 और 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका देखिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 105 गुणे 105 बटे में आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका अमाउंट आएगा उसको थोड़ा सा में सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 105 गुणे 105 कर दीजिए पहले और फिर 21 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 105 देखिए 105 गुणे 105 गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा आपका, 1 से गुणा करेंगे 5 0 1 कितना आ गया 5 2 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 1 कितना आ गया 11 25। अब 11 25 में हम 21 का गुणा करेंगे, कितने का 21 का। चलिए करते हैं 21 का गुणा, तो हो जाएगा 5 2 0 1 1 2 पंचे 10 की 0 2 दूनी 4 1 5 2 0 0 2 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 2 5 1 3 2 कितना आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 23 15 25 और बटे में आपके 100 है तो 2 अंक पहले लग जाएगा दशमलव। तो ये तो आपका अमाउंट हो गया। हमें क्या निकालना था, CI यानी अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देना है, मूलधन घटा देना है। ठीक है, तो CI बराबर अमाउंट आपका हो गया कितना 2315.25 माइनस मूलधन आपका कितना दिया गया है 2000। अब यहाँ से CI बराबर क्या आएगा, घटा लीजिए तो आ जाएगा 2315.25 से 2000 घटाइए यानी कि आ जाएगा 315.25 रुपये। ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि जो आज की क्लास थी वो आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, और समझ में आ गए हो सारे सवाल तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है,
साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।